हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे 81 बॉन्ड्स के बारे में। आप जितने भी सैलरीड कर्मचारी होते हैं जिनका प्राइवेट बैंक्स में सैलरी अकाउंट होता है, तो उनको जनरली उनके रिलेशनशिप मैनेजर से कॉल आती है कि सर हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है जो आपको फिक्स डिपॉजिट से भी अच्छा इंटरेस्ट रेट दे सकता है। तो वो लालच देते हैं आपको 1-2% का, आधे % का ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ओवर द एफडीज। सो वो लालच में आप फंस जाते हैं। आपको कभी भी अपने रिलेशनशिप मैनेजर के लालच में नहीं फंसना है। ये जनरली जितने भी प्राइवेट बैंक्स के रिलेशनशिप मैनेजर होते हैं वो ही ये काम करते हैं। वो अपने कस्टमर को वीकली और मंथली कॉल करते हैं अपने टारगेट अचीव करने के लिए और उनको बोलते हैं कि सर हमारे पास एफडी से भी बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो और आपको एफडी से अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा। वो ये लालच देके अपने कस्टमर को फंसाते हैं। अभी रिसेंट केस लीजिए, मैं आपको बताने जा रहा हूँ 81 बॉन्ड्स के बारे में कि रिसेंट में येस बैंक में क्राइसिस आई थी और येस बैंक के जो बॉन्ड होल्डर थे उनके सारे के सारे जो भी लाइबिलिटीज थी वो वाइप आउट कर दिए आरबीआई ने। अराउंड 30,000 करोड़ का एक्सपोजर था 81 बॉन्ड्स का येस बैंक का, जो उसने अपने रिटेल कस्टमर को बेच रखा था थ्रू देयर रिलेशनशिप मैनेजर, वो सारा आरबीआई ने नल एंड वाइड कर दिया है। तो 81 बॉन्ड्स क्या होते हैं? 81 बॉन्ड्स ये होते हैं कि बैंक्स will not be liable to pay your principal or interest at the future date। इसका मतलब क्या है कि फ्यूचर में कभी भी जब आपको पैसे की जरूरत होगी तो बैंक की कोई लायबिलिटी नहीं होगी। बैंक आपको साफ साफ शब्दों में मना कर सकता है कि भाई मैं आपको पैसा नहीं दे सकता हूँ। और ये कंडीशन क्या होती है? अगर बैंक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, बैंक को लॉस हो गया है और बैंक का वर्किंग कैपिटल कम हो गया है। और इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल येस बैंक है। येस बैंक में यही हुआ था। येस बैंक का लॉस हो गया था, वर्किंग कैपिटल कम हो गया था, तो जितने भी बॉन्ड होल्डर थे सबकी लायबिलिटी जीरो कर दी गई है। तो आपको कभी भी 81 बॉन्ड्स में इन्वेस्ट नहीं करना है। 81 बॉन्ड्स होते हैं हाई रिस्क इन्वेस्टर के लिए, जो बड़े बड़े पैसे वाले होते हैं, जो करोड़ों में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो अगेन 81 बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसमें इन्वेस्ट करते हैं। आपको कभी भी अपने रिलेशनशिप मैनेजर के ट्रैप में नहीं फंसना है। सारे प्राइवेट बैंक्स के, मैं ये नहीं कहता सारे, मतलब जितने भी रिलेशनशिप मैनेजर अपने टारगेट पूरा करने के लिए वो ये काम करते हैं, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर होता है और वो अपने क्लाइंट्स को मिस सेलिंग करते हैं। इसमें येस बैंक में एक क्लासिकल केस हुआ था कि एक रिटायर्ड कर्मचारी था किसी बैंक से और आई थिंक डिफेंस सेक्टर से था। उसकी 1 करोड़ रुपए की पूंजी थी जो उसने एफडीज में डाल रखी थी। उसके रिलेशनशिप मैनेजर ने उसे कॉल करके बोला कि आप हमारे बॉन्ड्स में पैसा लगाइए, हम आपको 1% ज़्यादा रिटर्न देंगे और सेफ है क्योंकि बैंक का है। बैंक पुराना था, 15 साल पुराना था, अच्छी रेपुटेशन थी, तो कस्टमर ने भी 1 करोड़ के बॉन्ड्स खरीद लिए। उसको 1 साल तक अच्छा रिटर्न आया, पर जैसे 1 साल बाद 2020 में येस बैंक ने बुरा परफॉर्म करना स्टार्ट किया तो येस बैंक ने इंटरेस्ट पे आउट देना बंद कर दिया इन बॉन्ड्स का। जब इंटरेस्ट पे आउट देना बंद कर दिया बॉन्ड्स का, उसके बाद मार्च में एक टाइम ये आया, उसने प्रिंसिपल के लिए भी मना कर दिया कि मैं आपको प्रिंसिपल भी नहीं दे सकता हूँ। अब ये देखिए, एक बंदे की पूरी उम्र भर की जमा पूंजी उसकी येस बैंक में डूब गई, जबकि उसने सोचा था मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ है। सेफ सोच के उसने अपने 1 करोड़ का पैसा लगाया था। अगर उसको रिस्क ही लेना था तो वो अपना इक्विटी मार्केट में पैसा लगाता, पर उसने येस बैंक में पैसा लगाया कि बॉन्ड्स में, कि भाई रिलेशनशिप मैनेजर कह रहा है, पुराना बंदा है, मेरा 10 साल से अकाउंट मैनेज कर रहा है, मेरे साथ चीट तो करेगा नहीं, धोखा तो नहीं करेगा। पर उसने इसकी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं बताई। उसने ये नहीं बताया कि सर अगर बैंक डूबता है तो हम आपको एक भी पैसा नहीं देंगे। तो 81 बॉन्ड्स में दोस्तों कभी भी आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर आपके पास सरप्लस पैसा है, करोड़ों में पैसा है, तो गो फॉर इट, इन्वेस्ट कीजिए। पर